भाई साहब हमारे साथ हैं एक्स मुस्लिम इमरोज आलम भाई साहब, ये इस्लाम को एक्सपोज करते हैं। तो पहला सवाल ये कि आखिर क्यों हुआ एक्स मुस्लिम? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ एक्स मुस्लिम क्यों हुआ। देखिए, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, कच्ची मिट्टी को कैसे कोई भी बर्तन बनाया जा सकता है। अच्छा, लेकिन उस बर्तन को पता चल जाए, अपनी मिट्टी की कीमत पता चल जाए। मुझे तो यार छोटी सी बना रखा बर्तन, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा बर्तन बन सकता था। महासागर है, क्यों एक्स मुस्लिम? वो पढ़ लिख के समझ के। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आपने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, कहना चाहते हैं? देखिए, जब उजाला आता है तो अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। कोई सेंस है इस बात की? जैसे आपको पता चलता है, जिस पैगंबर के लिए हम अपनी जान देने को तैयार थे, सर तन से जुदा के नारे लगाते थे, अच्छा, अपना सर कटवाने को तैयार थे, सामने वाला काटने को तैयार थे। कहा है कि आप जान दे दो और सर्तन से जुदा। जवाब ले लीजिए। तो लेकिन जब उस पैगंबर की, उस इंसान की जब आपको असलियत पता चलेगी, वो इंसान 53 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर रहा है। एक बेटा पैदा हो रहा बिना निकाह की मारी अलकित्या से हो रहा है। एक लेडी सफिया के माँ का कत्ल करके, भाई का कत्ल करके, हस्बैंड कत्ल करके, उसी रात बिना निकाह के, बाद में निकाह हो गया हालांकि। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? और जब हम कुरान को खोल कर देखते हैं, अल्लाह की किताब है, तो उसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं मिलता। ये मिलता है एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल। मगर वो इंसान कौन है? सिर्फ मुसलमान ही कुरान की नजर में इंसान है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के वो खुले दुश्मन है, वो जहन्नुम का ईंधन है। अब एक सवाल और पूछना, ये जब आपको इस्लाम की सच्चाई पता चली कि इस्लाम में ऐसी ऐसी कुरीतियां, ऐसी ऐसी खराब बातें हैं, तो आप एक्स मुस्लिम हुए, आप नास्तिक क्यों नहीं हुए? ये फंस गया सीएम। नहीं, मेरा पहले से अकीदा था। कोई नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। एक्स मुस्लिम का होने का मतलब सीधा ये नहीं कि नास्तिक हो। मैं हमेशा से मानता था कोई एक सुपर पावर है, कोई एक सुप्रीमो है जो इस दुनिया को चला रहा है ना? अभी वो सुपर पावर कौन है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वो जो भी सुपर पावर है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। जितने नाम दिए हम ही लोगों को नाम दिए, और वो हर किसी का नाम। 2-3 एग्जाम्पल। रजनीश ओशो जो थे वो एथिस्ट थे, ठीक। भगवान बुद्ध थे जो एथिस्ट थे। दुनिया में ना जाने कितने नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब ये कि जो धर्म की फिलोसफियों से ऊपर उठ जाता है, उसका दिमाग सेट हो जाता है। लेकिन आपने जब से धर्म छोड़ा, आपका खराब हो गया है। महावीर स्वामी भी नास्तिक थे, सारे जैन लोग नास्तिक हैं। जैन लोग नास्तिक हैं? हाँ। क्या? देखिए सुनिए, जैन लोग नास्तिक है। हाँ, और जो कुछ मानने लगे, मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन महावीर स्वामी को मानने वाले नास्तिक है। कुल मिला के ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मानना ना मानना। मेरा कहना केवल इतना सा है, तुम किसी को मानो। आपसे सवाल यूँ पूछ रहे हैं कि जब आपने मुस्लिम धर्म छोड़ा, तो धर्म छोड़ दिया आपने, धर्म का पाखंड को दूर करने के लिए आप एक मुस्लिम हो गए, लेकिन आप अपना धर्म छोड़ के दूसरे के धर्म की तारीफ करते हैं और अपनी की बुराई करते हैं। धर्म और मजहब में फर्क है। पहले तो धर्म और मजहब का फर्क जान लीजिए। मजहब है एक आदमी ने जो आइडियोलॉजी तुम पे थोप दी है, वो मजहब है। थोप दी है। जैसे आप सनातन में आते हैं तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूँ, पाखंड हर जगह पे जुड़े हुए हैं, मगर जिसका कोई पैदा करने वाला नहीं है, जिसका कोई संस्थापक नहीं, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। बता दीजिए कि हिंदुइज्म इन्होंने बनाया, सनातन इन्होंने बनाया, वेदों से भी पहले से चल रहा है। कहाँ से आया आपके हिसाब से? सनातन की शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत जहाँ से मानवता की शुरुआत होती है, कहाँ से? इंसानियत की, जिसका अंत है ना आदि है, जिसका अंत है ना आदि है। तो भगवान शंकर से शुरुआत नहीं हुई है? अरे भाई साहब, भगवान शंकर से पहले सनातन है क्या? बात तो सही है। मैंने शुरू में कही, मैं किसी बात को नकार नहीं रहा। उस वक्त मैं था ना आप थे, लेकिन कुल मिला के मोहम्मद के टाइम पे आप थे, जो हदीसें लिखी गई हैं। पैगंबर मोहम्मद की किताबें मिलती है। शिव जी कहीं किसी को बिना खता बेकसूर को जो मुझे ना मानने उसका कत्ल कर दो, वध कर दो। शिव जी ने ऐसा नहीं कहा। एक जिक्र है शिव जी भगवान के बारे में कि वो गणेश जी की गर्दन काट दी थी, तो वो हाथी की बच्चिया का, हाथी का बोला था सिर, जो उसमें हत्या की तो जिक्र आ गया ना कि शिव जी ने गणेश जी की गर्दन काटी, और सर्जरी, पहली सर्जरी बताई जाती है भगवान शिव ने करी। ठीक है, तो ऐसा तो है, हत्या तो हिंदू धर्म में भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
देखिए सुनिए, उसे एक जिद जब जाने नहीं दे रहे हैं अंदर, वो जानते नहीं इस बारे में, वो हत्या नहीं कहेंगे, जब पता चला वो गर्दन लगा दी, पहली सर्जरी कहेंगे। अगर आप कहते हैं साइंस, अगर आप कहते हैं साइंस के खिलाफ है ये चीज, अरे सुन लीजिए यार, आप बोलने नहीं दे रहे, अपने शब्द मेरे मुंह में ठूसिए मत, प्लीज ठूसिए मत। हाँ, जब के ये आता है तो फिर बाबा बागेश्वर धाम है, साइंस के खिलाफ है, कैसे जा सकते हैं? मैं उनके सामने गया, पूरा एक्सरे हो गया। चाहता हूँ कि आपने तमाम चमत्कारों को नकार के मुस्लिम से एक मुस्लिम हो गए, तो कैसे दूसरे धर्म के चमत्कार आपको अच्छे लगने लगे? जहाँ पर भी तो एक ही बात मुझे है। नहीं, इस्लाम में चमत्कार बताइए, कहाँ चमत्कार? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इस्लाम में ये दो टुकड़े चमत्कार है, अब बताओ। ये हदीस अगर दिखा दो ऑथेंटिक, चांद के दो टुकड़े, फिर तो ये भी मानोगे हनुमान जी ने सूर्य को निकल गया। धर्म मानेंगे तो, और धर्म नहीं मानेंगे, अगर हम एक्स मुस्लिम एक्स हिंदू हो जाएंगे तो सब नकार देंगे। एक मिनट बात चल रही है, चांद सितारे ये एक मिनट। हाँ भाई मेरे, जिसने चांद के दो टुकड़े कर दिए, वो अपने दो दांत टूटने से ना बचा सका। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। जिसकी उंगलियों में ऐसी मिसाइल थी कि चांद के दो टुकड़े कर सकती थी, काफिरों ने दांत तोड़ दिए, दांत ना बचा सका। चांद के दो टुकड़े के पीछे लॉजिक बताता हूँ। हमने चंद्रमा ग्रहण और सूर्य ग्रहण तो देखा है। जब हम देखते हैं चंद्रमा रोज घटता है, रोज बढ़ता है ना? बढ़ता है, घटता है ना? ऐसा होता है। तो चांद के जो टुकड़े, दो टुकड़े होना, चांद का हिलना, चांद में बुढ़िया दिखना, ठीक है, ये सब इल्यूजन की वजह से हो सकता है। टुकड़े हुए ना हुए, लेकिन लोगों के दिमाग में और आंखों में इल्यूजन हो सकता है कि चांद दो पार्ट में दिख रहा है ना? तो भैया ये तो चमत्कार है। हम एक्स मुस्लिम हो गए तो हम चमत्कार पे बिलीव ही नहीं करते। तो आप जब इस्लाम धर्म के चमत्कारों पर बिलीव नहीं करते, तो भगवान शंकर के चमत्कारों पर बिलीव कैसे कर पा रहे हो? भाई मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये चमत्कार ही नहीं है। चमत्कार में तब मानता चांद के दो टुकड़े किए तो और दुनिया में भी रात होगी और दुनिया के भी देखते। मैंने तुम्हें खड़ा होकर दिखाया तो मैं एक मदारी हूँ, मैंने तुम्हारी नजरबंदी की, मैंने खुद से देखा अपनी आंखों से एक मदारी गला काट के जोड़ते हुए, और वहीं के लोगों को नजर आता तो फिर वो मदारी थे, वो। मुझे एक बात बताओ, दुनिया का सबसे सटीक और सही धर्म कौन सा आपके हिसाब से? मानवता। तो भगवान शंकर में बिलीव है आपका, सनातन में? मेरा भगवान शंकर पर भी है, श्री कृष्ण पर भी है। तो ये राजनीति के तहत बिलीव आ गया क्या कि भाई सरकार ऐसी चल रही है कि सनातन सत्य है तो चलो उसमें ही चलो? क्योंकि एक्स मुस्लिम साहिल अभी वापस मुस्लिम हो गया, आप भी कल तो हो जाएंगे। नहीं सुनिए, वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, माँ की दिए गए थे, और मेरी माँ जिंदा होती सच में तो मैं इस मुहिम में ना आता, मैं इस्लाम छोड़ देता, लेकिन अपनी माँ का दिल कभी ना दुखाता। ये सच है। ठीक है, सनातन धर्म में जीव हत्या पाप है। एक जिक्र हम सुनते हैं कि राजा दशरथ ने तीर चलाया, श्रवण कुमार के लग गया, तो राजा दशरथ को जीव मारना चाहते थे तभी तो लगा, अगर नहीं मारना चाहते तो कैसे लग गया, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो अगर जीव हत्या पाप है तो राजा दशरथ उस जीव की हत्या क्यों कर रहे थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप मुझसे इस्लाम पर बात करना चाहते हैं, हिंदुइज्म पर? ये क्योंकि आप नहीं, आपने कहा मैं अरे सुनिए, ये आपका टॉपिक ही नहीं है। मैंने हिंदू धर्म के चंद किताबें, चंद चीजें पढ़ी है। अच्छा। मैं इस पर किसी से नहीं, सुनिए, किसी पर बात नहीं कर सकता। इस्लाम की सारी पढ़ी आपने? यार आप बोलने का मौका नहीं देते, पत्रकार कैसे हैं यार? मुझसे इस्लाम पर बात कर सकते हैं, कुरान पर बात कर सकते हैं, जो मैंने पढ़ा सही मुस्लिम पे कर सकते हैं, तिरमिजी पे कर सकते हैं, सुनन नसाई पे कर सकते हैं, अबू दाऊद पे कर सकते हैं। इससे आप ये क्या है? चलो इस्लाम पे पूछ लूं। इस्लाम में जितनी इबादत हैं उनमें सबसे अफजल कौन सी इबादत है? सबसे अफजल कौन सी? मेन तो फर्ज है, 5 फर्ज है। इतना ही नहीं, ये नहीं कि अफजल कौन सी है, अफजल बहुत सारी की कैटेगरी में आती है। हाँ, मेन जो 5 फर्ज है, 5 टाइम की नमाज, और उसके बाद पैसा इतना है जो इस्लाम के सुतून है, आपको हज करना चाहिए, ये आती है। नमाज है और इबादत ही नहीं है। नहीं। इस्लाम से इबादत कहा गया ना, इबादत ही नहीं है। जब मैं पढ़ूंगा तब्बत यदा अबीला हबीब वतम मा अगना नहुमाला का ममा का क्या ये सूरह लहब है कुरान की। तब्बत यदा अबीला हबीब वतब मा अगना अनहु मालहु मा कसब। मैं छोटे बता रहा हूँ, जब इसमें आएगा, अब अल्लाह कह रहा अबू लहब के हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, अबे अल्लाह वो चीजें बद्दुआएं देगा? अगर आप मुझसे ताकतवर है, मैं आपके एक थप्पड़ मार दूं तो मेरे 2 थप्पड़ मारेंगे, कमजोर है तो बद्दुआएं देंगे। अल्लाह बद्दुआएं दे रहा है कुरान में। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
ये भी तो हो सकता है कि आपको कुरान समझ ही ना आया हो, आपने गलत मीनिंग निकाल ली हो। आइंस्टीन की थ्योरी समझ में आती है। अच्छा, कुरान समझ ये एक ऐसी किताब है, ये समझ में आ सकती। वो भाषा जिसमें चे नहीं है, छे नहीं है, टे नहीं है, ठे नहीं है, चम्मच नहीं लिख सकते, ठे से ठटेरा नहीं लिख सकते, ढे से ढक्कन नहीं लिख सकते। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हाँ, वो भाषा जिसके लिमिटेड जिसके वो हैं, क्या इंग्लिश में नहीं लिख लिमिटेड, इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी चम्मच नहीं लिख इंग्लिश में सकते। रेजर इसी लिख सकते हैं, इंग्लिश में त्रा लिख सकते हैं, त्रा। अरे इंग्लिश में बहुत सारी चीज लिख सकते हैं। रावण को रावण लिखेंगे, ये है, जैसे उर्दू में भी लिखेंगे, मगर इसमें तो बहुत सारे नहीं है, हाँ। उर्दू में लिए गए हैं। अच्छा, एक भाई यहाँ पर कोई था, उसने एक सवाल बोला था कि देखो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स को ब्रह्मांडी क्यों कहते हैं, इसको अल्लाह और बुद्धांड क्यों नहीं कहते, कहा था ना। तो उस भाई के सवाल का जवाब उसके सवाल में ही था, क्योंकि यूनिवर्सान भी नहीं कहते, यूनिवर्स कहते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई अगर आप एक्स मुस्लिम हो गए तो बिलीफ धर्म से खत्म होना चाहिए, किसी भी धर्म से खत्म होना चाहिए, तब तो हम आपको कहते हैं कि हाँ आप ठीक जगह है। लेकिन जब एक धर्म से बिलीफ हटा के आप दूसरे पे जाए, वो भी तब जब उस धर्म की मान्यताएं राजनीतिक मान्यताओं में परिवर्तित हो रही हैं, तो आप एक्स मुस्लिम नहीं, एक्स राजनेता बनना चाहते हैं शायद। बड़ी अच्छी बात कही है। ये कहना आपका है, अपने शब्द मेरे मुंह में आप ठूस रहे हैं जबरदस्ती। बदल लिया साला। मैंने इस्लाम छोड़ा है, मुझे अधिकार है संवैधानिक रूप से, मैं किसी मानूं, सुनिए, मैं किसी को मानूं ना मानूं, मैंने इस्लाम को छोड़ा है। मैं जब इस्लाम को छोड़ा तो मैं कहता हूं चाचा की, फूफी की, मामी की, खाला की, पहले था मैं सेक्स मुस्लिम, अब हूं मैं एक्स मुस्लिम। इसी के साथ जय हिंद। चाचा की मम्मी की, अरे रुको तो सही, अरे भाई साहब, अरे बस हवा निकल गई। देख, चाचा की मम्मी की, खाली की बोल लेते ये भाई, साउथ इंडिया में भी होता है निकाह। साउथ इंडिया में हम चचेरी बहन से, फुफेरी बहन से निकाह कर सकते हैं, इस्लाम में नहीं। देखो, ये निकाह करना, ये खाना पीना, ये पहनना ओढ़ना रिलीजन पे नहीं, रीजन पे डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आपके यहाँ का कल्चर कैसा है। आदिवासी समाज में भाई बहन होते ही नहीं है ना। आप जंगलों में चले जाओ, हुला लाला हो करते, उन्हें क्या पता। तो ये उनके भाई जिस रीजन में वो रह रहे हैं उसके हिसाब से तय होता है, धर्म के हिसाब से तय नहीं होता। तो ये थे एक्स मुस्लिम, कोशिश करिए इन्हें एक्सपोज करने की, दरअसल एक्स मुस्लिम कुछ नहीं है, ये सत्ता के बहाव में बह गए हैं। हो सकता है कल को इनकी कोई मुंह बोली माँ बहन आ जाए, कहते मेरी तमन्ना है तू वापस से मुसलमान हो जा एक्स मुस्लिम की तरह, तो शायद ये कल को फिर मुसलमान नजर आए। जय हिंद, जय भारत।